ग्रीन वैली को ओयो बनाने की तैयारी चल रही थी। पिछले 6 महीनों से ज़्यादा समय से एक रेलवे का कर्मचारी यहाँ के E6 के 5वें फ्लोर में रह रहा था और उसने OLX में ऐड डाला हुआ था कि पर डे 500 रुपीज़। स्वयं के फ्लैट में एक कमरे में स्वयं रहता था, बैचलर है वो, और दूसरे कमरे के लिए उसने ओयो के रूप में उसका उपयोग करने के संबंध में उसने एक ऐड दिया था। ग्रीन वैली को ओयो बनाने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ तक कि ओयो बना भी दिया गया था। 500 रुपये पर डे में कपल्स को ये कमरा दिया करते थे और इन सारी चीज़ों के बीच में एक 14 साल के बच्चे को मीडिएटर बना के रखा गया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक्निक करने के चलते शौकिया तौर पे वो कुछ मोबाइल वगैरह की रिपेयरिंग से संबंधित काम करता था। किसी प्रकार के अन्य संदिग्ध वस्तु वहाँ पे व्यक्ति नहीं मिला जांच के दौरान, क्योंकि मोहल्ले वालों में आक्रोश था उसकी चीज को लेकर। पिछले कुछ महीनों से चौहान ग्रीन वैली लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस वक्त मैं फिर ग्रीन वैली के सामने मौजूद हूं। तस्वीर में जिस ग्रीन वैली को आप देख रहे हैं, लगातार यहां पर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है। इससे पहले खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा किस प्रकार से जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, उस गेट में एक्सीडेंट होने की वजह से गार्ड की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कई तरीके से ग्रीन वैली में रेड डाले गए, अंदर लड़ाई झगड़े की बातें निकल कर सामने आती। लड़का और लड़की आपत्तिजनक स्थितियाँ में यहाँ पाए जाते। इस प्रकार से चीज़ें लगातार निकल कर आ रही थी। इन सारी चीज़ों और इन सारी घटनाओं को देखते हुए यहाँ के लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और उसके बाद खुद इस ग्रीन वैली की देख रेख करने में जुट गए, जिसमें गेट से आने जाने वाले लोग की, तमाम लोगों की एंट्री और एग्जिट होने लगी कि कौन यहाँ पर आ रहा है, कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर से घूमने आ रहा है और कौन किस पर्पस में आ रहा है। इस पर पैनी नज़र रखे हुए थे यहाँ की सोसाइटी वाले लोग। मगर इसी बीच एक और घटना हो जाती है। आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा किस प्रकार से ग्रीन वैली को ओयो बनाने की तैयारी चल रही थी। पिछले 6 महीनों से ज़्यादा समय से एक रेलवे का कर्मचारी यहाँ के E6 के 5वें फ्लोर में रह रहा था और उसने OLX में ऐड डाला हुआ था कि पर डे 500 रुपीज़। पर डे 500 रुपीज़ का ऐड के पता जब ग्रीन वैली के सदस्यों को पड़ा तो उन्होंने इसकी जांच की। OLX में उस ऐड को स्वयं देखा और उसके बाद खुद कस्टमर बन के जाने का प्रयास किया। डील तय भी हो गई, 500 रुपये में कमरा देने की बात भी हो गई और जब वो पैसे देने लगे तब तमाम सोसाइटी वाले इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचते हैं और छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब अंदर देखती है तो पुलिस कई सारे सामानों को वहाँ से जब्ती बना कर ले जाती है, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स, कई सारे CD, कई सारे मोबाइल फ़ोन, कई सारे चार्जर और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती है। जो उस मकान के मालिक है कमल किशोर नायक, वो स्वयं वहाँ पर रहते थे। बता दें उनकी शादी नहीं हुई है, वो बैचलर है, अकेले उस मकान में रहा करते थे और यहाँ से पहले उनकी रेलवे में नागपुर में पोस्टिंग थी, जहाँ से बहुत सारे सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ें वो खरीद कर यहाँ पर लाए हुए थे। पेशे से वो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जिसको लेकर वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए थे। प्रैक्टिस करने के लिए ख़राब फ़ोन को लाकर उसके बनाने का काम और उसमें कुछ कलाकारियाँ करते रहते थे। ये सारी चीज़ें पुलिस के हवाले से जानकारी मिली है। मगर बड़ी खबर यह है कि ग्रीन वैली को ओयो बनाने की तैयारी की जा रही थी और यहाँ तक कि ओयो बना भी दिया गया था। 500 रुपये पर डे में कपल्स को ये कमरा दिया करते थे और इन सारी चीज़ों के बीच में एक 14 साल के बच्चे को मीडिएटर बना के रखा गया था। वो 14 साल के बच्चे का सिर्फ काम इतना था कि जो भी कस्टमर आए उसे फ़ोन में इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कस्टमर कहाँ पर खड़ा है और कब आ रहा है। बच्चा रूम की चाबी ले जाकर उस कस्टमर को पकड़ा कर उससे पैसे ले लिया करता था और 100 रुपये अपनी कमाई का रखकर बाकी पैसे मालिक को यानी कमल किशोर को ट्रांसफ़र कर दिया करता था। इस प्रकार से सारी चीज़ें पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय हो गए चलती आ रही है। जब सोसाइटी वालों को इस बात की जानकारी हुई, सोसाइटी वाले वहाँ मौके पर पहुँचे और पहुँचने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा किया। ग्रीन वैली जो इस प्रकार के कृत्य के कारण बदनाम होता जा रहा है, उसे सुधारने का काम सोसाइटी कर रही है। उसमें पैनी नज़र रखी हुई और तमाम जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ से खाली करवाने का काम की जा रही है। जो इस प्रकार से आपत्तिजनक कृत्य यहाँ पर करते हैं, जो इस प्रकार से वातावरण यहाँ का बिगाड़ के रखे हैं, उसे सुधारने का काम किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर CSP सत्य प्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। कार्रवाई की, क्या पूरा मामला था, क्या खुलकर सामने आया, कॉलोनी वालों की शिकायतें थी, तो पुलिस को क्या चीजें इसमें दिखी है? देखिए, ग्रीन वैली कॉलोनी में मोहल्ले वासियों ने और वहाँ की जो कॉलोनी की सोसाइटी है उनके सदस्यों के द्वारा कमल किशोर पटेल नामक एक व्यक्ति के द्वारा उसके घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियों के संचालन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के मद्देनजर जब स्मृतिनगर पुलिस वहाँ पहुंची तो पूछताछ कर ये जानकारी मिली कि वो उसके स्वयं के फ्लैट में एक कमरे में स्वयं रहता था, बैचलर है वो, और दूसरे कमरे के लिए उसने ओयो के रूप में उसका उपयोग करने के संबंध में उसने एक ऐड दिया था और उस ऐड के संदर्भ में 1-2 दिन पहले तक कुछ लोग वहाँ पे आकर के रुके थे
जिस पे आस पड़ोस के जो लोग थे उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी। उस आपत्ति को लेकर के जो कमल किशोर पटेल जो चालक वहाँ का मालिक है उस फ्लैट का, उसके द्वारा वहाँ पे लोगों के साथ कुछ अभद्रता की गई थी। उस संबंध में जाकर के जब उसके घर में चेक किया गया, तो उसके घर में कुछ पुराने आइटम भी मिले और ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो रेलवे का कर्मचारी है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक्निक किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉलिटेक्निक करने के चलते शौकिया तौर पे वो कुछ मोबाइल वगैरह की रिपेयरिंग से संबंधित काम करता था। किसी प्रकार के अन्य संदिग्ध वस्तु वहाँ पे व्यक्ति नहीं मिला जांच के दौरान। और मोहल्ले वालों से, चूंकि मोहल्ले वालों में आक्रोश था उसकी चीज को लेकर के, और उसके द्वारा मोहल्ले वासियों से कुछ वाद विवाद और धक्का मुक्की टाइप की बात की गई थी, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।